कभी सोचा है कि अपना शरीर एक जीती जागती कमाल की इमारत जैसा है? एक ऐसी इमारत जो हर पल खुद को बना रही है, सुधार रही है और चला भी रही है। पर सवाल यह है कि ये शानदार इमारत आखिर बनी किस चीज से है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम शरीर की बनावट को समझने के लिए एक सफर पे चलेंगे, मतलब इसकी नींव से लेकर इसकी वायरिंग तक। क्योंकि देखिए, ये समझना कि हमारा शरीर किन चीजों से बना है, ये जानने की तरफ पहला कदम है कि ये काम कैसे करता है। तो आज का हमारा ये जो सफर है, इसमें हम इन 5 हिस्सों से गुजरेंगे और शरीर के जो 4 मुख्य तरह के ऊतक यानी टिश्यूज हैं, उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये है हमारे आज के सफर का नक्शा। ये दिखाता है कि हमारे शरीर के सारे टिश्यूज असल में बस 4 मेन कैटेगरीज में बटे हुए हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। हम इन सबको एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए अपने टूर की शुरुआत करते हैं शरीर के वॉलपेपर और बाहरी पेंट से, मतलब वो परत जो हमें बाहरी दुनिया से बचाकर रखती है। हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये एपिथेलियल टिश्यू आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ढाल है। ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर की हर सतह को कवर करती है। हमारी स्किन, हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग, यहां तक कि हमारे फेफड़े और किडनी, सब इसी से ढके हैं। ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है। लेकिन ये सिर्फ एक ढाल नहीं है, इसका काम इससे कहीं ज्यादा है। ये पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखने में भी मदद करता है और साथ ही शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में भी। तो एक ही टाइम पर ये गार्ड, गेटकीपर और क्लीनर तीनों का काम करता है। अब आते हैं अगले हिस्से पर। अगर एपिथेलियल टिश्यू इमारत की दीवारें हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू है उसका स्टील का ढांचा, उसकी पाइपलाइन और इंसुलेशन। ये वो चीज है जो शरीर में हर चीज को जोड़ती है और सपोर्ट देती है। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे मजेदार बात यह है कि यह बहुत अलग अलग तरह का होता है। असल में ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। यकीन मानिए, खून, हड्डी, फैट, ये सब अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यू ही हैं। इनका मेन काम है शरीर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़कर रखना और उन्हें सहारा देना। अच्छा, यहां पर एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन में क्या फर्क है? देखिए, हैं तो दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पर काम अलग अलग है। लिगामेंट्स एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, जिससे जॉइंट्स में स्टेबिलिटी आती है। वहीं टेंडन मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, जिससे हम मूव कर पाते हैं। तो एक है स्थिरता के लिए और दूसरा है गति के लिए। कनेक्टिव टिश्यू का एक और बेहतरीन उदाहरण है हड्डी। और ये सिर्फ एक सॉलिड पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें जिंदा सेल्स होते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बने एक हार्ड मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, और यही मैट्रिक्स हड्डी को उसकी जबरदस्त मजबूती देता है। हड्डियां ही तो हमारे शरीर का पूरा ढांचा बनाती हैं। वो न सिर्फ हमें सहारा देती हैं, बल्कि हमारी मसल्स के लिए एंकर का काम भी करती हैं और हमारे दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों की हिफाजत भी करती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। एडिपोज टिश्यू यानी फैट एनर्जी जमा करता है और हमें झटकों से बचाता है। खून, जो खुद एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। और कार्टिलेज, जो हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है, वो हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है। ठीक है, तो हमारी इमारत का ढांचा तैयार है और इसे आपस में जोड़ भी दिया गया है। लेकिन अब इसे चलाने के लिए मोटर और इंजन तो चाहिए, है ना? यहीं पर काम आता है मस्कुलर टिश्यू, यानी हमारी मांसपेशियां। शरीर की हर छोटी बड़ी हरकत इन्हीं की वजह से होती है। हमारे शरीर में मेनली 3 तरह की मसल्स होती हैं। पहली हैं स्केलेटल मसल्स, जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की मसल्स। दूसरी हैं स्मूथ मसल्स, जो हमारे अंदरूनी अंगों में होती हैं और अपने आप काम करती हैं, हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और तीसरी हैं कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ दिल में पाई जाती हैं और बिना थके जिंदगी भर धड़कती रहती हैं। और अब हम आते हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग और उसका कमांड सेंटर। ये है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक, जो हर चीज को कंट्रोल करता है। और इस पूरे नेटवर्क का हीरो है ये न्यूरॉन। ये एक खास सेल है जिसे बिजली के सिग्नल्स के रूप में मैसेज भेजने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं जो एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। इसी की वजह से हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। असल में नर्वस टिश्यू शरीर का मास्टर कंट्रोल नेटवर्क है।
ये बाहरी दुनिया से जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों को बताता है कि अब क्या करना है। मतलब सोचने से लेकर सांस लेने तक हर चीज में तालमेल यही बनाता है। और इसी के साथ हमारा ये आर्किटेक्चरल टूर पूरा होता है। हमने एपिथेलियल टिश्यू की प्रोटेक्टिव दीवारों से शुरुआत की, कनेक्टिव टिश्यू के मजबूत ढांचे को देखा, मस्कुलर टिश्यू के पावरफुल इंजनों को समझा और आखिर में नर्वस टिश्यू की पेचीदा वायरिंग को भी जान लिया। ये चारों मिलकर ही हमारे शरीर की इस अद्भुत इमारत को बनाते हैं। लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर ये टिश्यूज सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो फिर वो कौन सा ब्लूप्रिंट है जो ये तय करता है कि कौन सा ब्लॉक कहां लगेगा और क्या काम करेगा? सोचने वाली बात है ना?